नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपका झुकाव जीवन में अलग अलग देवी देवताओं के प्रति होता है। अलग अलग देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और उसका कारण होता है आपके जीवन में किस ग्रह का प्रभाव ज्यादा है। तो किस ग्रह का प्रभाव किस देवी देवता की उपासना करवाता है, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि आपकी कुंडली में किसी ग्रह का जब प्रभाव होता है तो आप किस देवी देवता की उपासना करते हैं। पूजा उपासना का ज्योतिष से और ग्रहों से क्या संबंध है? देखिए, वैसे कुंडली के हिसाब से देवी देवताओं का चुनाव नहीं होता। जन्म जन्मांतर के संस्कार के कारण व्यक्ति का झुकाव होता है किसी खास देवी देवता की तरफ या उसका आकर्षण होता है। कुंडली का जो प्रधान ग्रह है, जिसका कुंडली पर सबसे ज्यादा प्रभाव है, वो व्यक्ति के उपासना का तरीका बताता है। और कभी कभी व्यक्ति अपनी कुंडली के कमजोर ग्रह को मजबूत करने के लिए किसी विशेष देवी देवता की पूजा करता है। तो वैसे तो कुंडली के आधार पर देवी देवता नहीं पता चलते, लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपकी कुंडली में जिस ग्रह का प्रभाव ज्यादा होता है, उससे संबंधित देवी देवता के स्वरूप की तरफ आपका आकर्षण अपने आप हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि अगर कुंडली में सूर्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है तो किस तरह के देवी देवता की पूजा व्यक्ति जीवन में करता है। सूर्य का प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो व्यक्ति सूर्य की पूजा ही ज्यादा करेगा, सूर्य की ओर जाएगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य प्रभावशाली होता है, ज्यादातर सूर्य देव या हनुमान जी की पूजा करते हैं और ऐसा करने से इनके जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। अब अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा हो तो किसकी पूजा करता है व्यक्ति? चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करवाता है। ऐसे लोग स्थिरता से किसी एक स्वरूप की पूजा नहीं करते। चंद्रमा जब प्रभावित करता है तो ज्यादातर लोगों का झुकाव व्रत और उपवास की ओर होता है, ऐसा देखा गया है। अब अगर कुंडली में मंगल का प्रभाव ज्यादा है किसी कुंडली में, तो व्यक्ति किस देवी देवता की पूजा करता है, ये भी जानते हैं। मंगल का प्रभाव व्यक्ति को देवी की पूजा करवाता है, माता दुर्गा की या हनुमान जी की पूजा करवाता है। ऐसे लोग ज्यादातर लंबे लंबे अनुष्ठान में लगे रहते हैं। इनको तिलक लगाने का विशेष शौक होता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में बुध लीड कर रहा है, बुध का प्रभाव ज्यादा है, तो किस देवी देवता के स्वरूप के प्रति आपका आकर्षण होगा? अगर बुध का प्रभाव ज्यादा है तो व्यक्ति भगवान विष्णु
या उनके अवतारों की पूजा करता है, ऐसा देखा गया है। ऐसे लोग पूजा उपासना में नृत्य, कीर्तन और संगीत का प्रयोग करते हैं। और इन लोगों को आप देखेंगे कि तमाम धार्मिक स्थानों में, तमाम पूजा स्थानों में जाकर इन लोगों को दर्शन करना अच्छा लगता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव है तो आपका झुकाव किस देवी देवता की तरफ होगा? अगर कुंडली में बृहस्पति का झुकाव ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, तो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा की तरफ जाता है। ऐसे लोग ज्यादा दिखावा या प्रदर्शन नहीं करते। ऐसे लोगों की पूजा साधना, उपासना ज्यादातर गोपनीय रहती है, ऐसा होता है। इनको गले में माला पहनने का, अलग अलग तरह की माला धारण करने का काफी शौक होता है। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है, शुक्र बहुत प्रभावशाली है, तो आप किसकी पूजा करेंगे? शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की ओर ले जाता है। शुक्र जब प्रभावित करता है आदमी को, तो आदमी पूजा उपासना में बहुत प्रदर्शन करता है। कपड़े पहनेगा, तिलक लगाएगा, माला लपेटेगा, ऐसा दिखाएगा कि उससे ज्यादा तो पूजा पाठ कोई करता ही नहीं है। वस्त्र से लेकर अपनी पूजा पद्धति लोगों को बताने में, इसका दिखावा करने में, पूजा करते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया में डालने में, ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं। शनि का प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का है, तो आप किसकी पूजा उपासना करेंगे? ऐसे लोग ज्यादातर सामान्य पूजा उपासना नहीं करते। इनको ज्यादातर ध्यान करने में और रहस्य वाली उपासना में आनंद आता है। शनि प्रधान लोग मेडिटेशन करते हैं, मंत्र सिद्ध करते हैं, विशेष साधना करते हैं, जो सामान्य लोगों की पूजा पाठ होती है उस तरीके से नहीं चलते। ये धर्म से ज्यादा आध्यात्म की तरफ झुकाव रखते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव है और ज्यादा है, तो किस तरह की पूजा की ओर ले जाएगा? ऐसे लोग ज्यादातर क्षुद्र देवताओं की उपासना करते हैं, ऊट पटांग उल्टे सीधे तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर इनको सही गुरु मिल गया, सही मार्गदर्शक मिल गया, तो ये लोग सटीक तंत्र साधना भी कर पाते हैं। ये लोग विभिन्न धर्म स्थानों की यात्रा करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करने का मौका भी पाते हैं। ऐसा राहु और केतु के साथ देखा गया है। देखिए, कुंडली देखकर इष्टदेव नहीं बता सकते, और वो बताना बहुत लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों में अगर आपने शिव जी की पूजा की होगी, तो इस जन्म में आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से शिव जी के स्वरूप की तरफ होगा।
हमने आपको ये बताया है कि आपकी कुंडली का जो ग्रह मजबूत होता है, बहुत ताकतवर होता है, उस तरह का झुकाव आपके मन में देवी देवता के स्वरूप की तरफ होता है और ज़्यादातर आप उस तरफ चलते हैं। बहुत बार बदल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर जिस ग्रह का प्रभाव सर्वाधिक होता है उससे संबंधित देवी देवता की तरफ आपका आकर्षण होता है। कुल मिला के ओवरऑल अगर देखें तो भगवान शिव और भगवान कृष्ण, इनके स्वरूप को भक्तों पर कृपा करने वाला स्वरूप माना गया है। तो जीवन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण की पूजा अगर आप निरंतर करें तो आपके कष्ट कम होंगे, प्रारब्ध घटेगा और जीवन की मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जो लोग बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं उन्हें केला नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, केला जो फल है वो बृहस्पति ग्रह से संबंध रखता है और अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं तो उस बृहस्पतिवार को जिस पर आप दान करते हैं उस पर केला ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाकी दिनों में आप केला खा सकते हैं और अगर आप बृहस्पति की पूजा करते हैं, बृहस्पति के मंत्र का जप करते हैं तो इसकी वजह से केला खाने की कोई मनाही हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।